एक्सरसाइज 16 में हम लोग 7 नंबर तक की सवाल को पढ़ चुके थे, है ना। आज की क्लास में 8 से स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है। 8 नंबर की सवाल को सबसे पहले समझना है, गणित की ओर ध्यान रखेंगे। कारा किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 4 cm तथा ऊंचाई 3 cm है। इस ठोस को गलाकर 2 cm त्रिज्या तथा 1.1/2 cm ऊंचाई वाले कितने लंबवृत्तीय बेलन बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसमें ये 8 नंबर का सवाल है, ऑब्जेक्टिव टाइप का। तो सॉल्यूशन देकर के इसको बनाएंगे। 8 नंबर सॉल्यूशन देकर के लिखिए। बेलन की त्रिज्या R1 बराबर 4 cm। R1 लिखा गया है। उसके बाद इसका ऊंचाई दिया गया है 3 cm। ऊंचाई H1 3 cm। एक अन्य ठोस को गलाकर 2 cm त्रिज्या तथा 1.1/2 cm ऊंचाई वाले कितने। तो अन्य बेलन, दूसरे बेलन यहाँ लिख देना। दूसरे बेलन की त्रिज्या R2 बराबर 2 cm। ऊंचाई H2 1.1/2 cm, मतलब 3/2 cm। 3/2 cm, 2 अक्का 2 1 3/2 cm। कारा कितने लंबवृत्तीय बेलन बनाए जा सकते हैं। हाँ, तो कितने लंबवृत्तीय बेलन बनाए जा सकते हैं, यानी बेलन की संख्या निकालना है। बेलन की संख्या, निकालना है। तो इसको सबसे पहले ध्यान से देखिए क्या करेंगे। तो पहले बेलन का जो त्रिज्या है, ऊंचाई है, उसका आयतन लिखेंगे। पहले बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई से आयतन लिखेंगे। तो पहले बेलन का आयतन हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर H1, ठीक है। और दूसरे बेलन की जो आयतन होगा वो होगा पाई R2 स्क्वायर H2। अब इसमें हम लोग पाई को और पाई को काट लेंगे, मतलब दोनों ऊपर नीचे सेम राशि है, कट जाएगा। अब देखिए R1, तो R1 का मान है 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर अगुना H1 का मान है 3, तो यहाँ 3 लिखा जाएगा, बटे R2 का मान है 2, तो 2 का स्क्वायर लिखा जाएगा, गुना ये 3/2 लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसको हल कर लेना है, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 गुना 3। आइए देखो, ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा, ये 2 नीचे वाला जो है, नीचे जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा। फिर यहाँ 2 का स्क्वायर 4 गुना 3, ठीक है। 3 से ये 3 कट जाएगा, 4 चौके 16, तो 4 दूना 8 बेलन बनाए जा सकते हैं। इसका 8 आंसर हो जाएगा, जो आपकी आंसर दिया होगा ऑप्शन में, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, 8 का सी। अब देखिए 9 नंबर की सवाल।
9 में कह रहा है, ध्यान से अपनी गणित की ओर देखेंगे। कह रहा है एक लंबवृत्त बेलन का वक्र पृष्ठ 1760 cm स्क्वायर है, इसकी त्रिज्या 14 cm है, इसकी लंबाई ज्ञात करें। लंबाई का अर्थ यहाँ हुआ ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना। यहाँ लिख देना सबसे पहले बेलन की त्रिज्या दिया गया है, तो नोट कर देना। बेलन की त्रिज्या r बराबर 14 cm, 14 cm है। इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है, लंबाई का अभिप्राय यहाँ हुआ ऊंचाई, और यहाँ क्या है, लंबवृत्त बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिख देना पहले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं कि 2πRh होता है, लेकिन इसका मान दिया कितना, 1760। ये लिख देना 1760 है। अब यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πRh बराबर 1760 लिख देंगे। मान बैठा करके इसको हल करेंगे। 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर का मान नहीं, आर का मान 14 है तो 14 लिख देंगे, गुना h बराबर 1760। ऐसा कुछ लेंगे, ऐसा कुछ लिखेंगे हम लोग इस ढंग से, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से समझने का काम कीजिए, किस ढंग से इसका सल्यूशन किया जाएगा। देखो 7 से पहले ये 14 को काट देना, 7 दूना 14 कट जाएगा ना। अब ये देखिए, ये जब कट जाएगा तो सबसे पहले इन सभी को गुना कर लेना है, तो कितना होगा, 2 दूना 4, 4 से 22 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 से अगर 22 में गुना करेंगे तो 88 हो जाएगा, 88h बराबर 1760। अब h बराबर क्या होगा, 1760 बटे कितना, 88, 88 से ये कट जाएगा। चलिए इसको काटने का काम कीजिए, कितना मरतबे में कट जाता है देखिए, भागा दे करके, ठीक है ना। 88 गुना 2 करते हैं तो कितना होता है, 88, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 1 17, 2 मरतबे में 176 करता है, इसका मतलब 20। h बराबर 20 हो जाएगा cm, 20 cm इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 10 नंबर का सवाल आप लोग का होमवर्क रहेगा, ठीक है ना। 10 का सवाल होमवर्क रहेगा, ठीक है। 11 का सवाल होमवर्क रहेगा, समझने का बस काम कीजिए, बस हम हिंट कर दे रहे हैं आप लोगों को बनाने के लिए, ठीक है। तो 10 नंबर में क्या सवाल है, अपनी गणित की ओर ध्यान दीजिए, गणित को देखिए। 10 नंबर में सवाल है कि एक बेलन का व्यास 28 cm है। बेलन का व्यास कितना है, 28 cm। तो 28 cm है व्यास, तो यानी कि यहाँ पर लिख देना बेलन का व्यास क्या लिख देना, 28 cm। कोष्ठ में d बराबर कितना, 28 cm, और त्रिज्या लिख देना r बराबर क्या हो जाएगा, d/2। r बराबर सूत्र लिखे ना पीछे, d/2 लिखे है ना, तो r बराबर लिख देना d/2, बराबर दे करके लिखना 28/2। क्या लिखना है, 28/2। तो कितना हो जाएगा त्रिज्या, 14 cm। कितना होगा, 14 cm। त्रिज्या 14 cm हो जाएगा ना। अब देखिए उसके बाद ऊंचाई 20 cm है, r बराबर आपको 14 cm और h बराबर 20 cm। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, ये फॉर्मूला लगा करके, कौन सा, 2πRh फॉर्मूला लगा करके इस पे मान बैठा करके हल कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। करने हो जाना चाहिए, ये आपको हो जाएगा, ठीक है ना। 2 नंबर में कह रहा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या लिखे थे, 2πr × r + h। इसमें मान बैठा करके बस हल करके देना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा करने आप लोगों से हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है बेलन का आयतन लीटर में
ज्ञात करें, किसमें ज्ञात करें? लीटर। तो सबसे पहले बेलन का आयतन निकाल लेना है, ठीक है ना। लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे पता है? 1000 से भागा दे देना है। कितना से? 1000 से, तो लीटर में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आ जाएगा करने, तो ये आपका 10 का 3 सवाल है, तीनों सवाल आपसे हो जाएगा। अब 11 नंबर का सवाल को ध्यान से देखिए। 11 नंबर में क्या कह रहा है? 3 मीटर त्रिज्या। कितना मीटर? 3 मीटर। तो आर बराबर कितना लिखना है? 3 मीटर लिख देना है। 7 मीटर गहराई। गहराई का मतलब यहाँ क्या समझेंगे? ऊंचाई। गहराई का मतलब ऊंचाई। एच बराबर कितना? 7 मीटर। कितना? 7 मीटर। कह रहा है कुआं को खोदने में 30 रुपया प्रति मीटर क्यूब। मीटर क्यूब मतलब आयतन यहाँ कह रहा है कि दर से कितना व्यय होगा। तो सबसे पहले देखिए बेलन का आयतन निकाल लेना है। बेलन का सबसे पहले त्रिज्या लिख देना है, ऊंचाई लिख देना है, बेलन का आयतन निकाल लेना है, ठीक है ना। आयतन निकालने के बाद आपको 30 से गुना कर देना है, तो उसका खर्च पता चल जाएगा कितना खर्च होगा। हो जाएगा ना। चलिए, तो 11 नंबर आपसे हो जाएगा, ठीक है। 12 नंबर से लेकर के आपका 17 नंबर तक एक ही टाइप का सवाल है, ठीक है ना। बस थोड़ा सा उल्टा फेर करके सवाल को थोड़ा सा इधर से उधर किया है। तो चलिए समझ लेते हैं पहले 12 नंबर की सवाल को ही। आपका होमवर्क हो गया, याद रखेंगे, ठीक है ना। कौन सा? 10 और 11, ठीक है। अब यहां देखिए क्या कह रहा है 12 नंबर में। एक समवृत्ताकार, क्या है? समवृत्ताकार बेलन। समवृत्ताकार बेलन का मतलब वो भी एक बेलन ही है। आयतन दिया है 10 मीटर क्यूब। तो यहां लिख देना बेलन का आयतन, सिंपल में लिख देना बेलन का आयतन बराबर 10 मीटर क्यूब। ये बेलन का क्या है जी? आयतन है, ठीक है ना। और इसका व्यास दिया गया है। क्या दिया गया है? व्यास। तो ऊपर लिख देते हैं व्यास डी बराबर कितना? तो 14 मीटर है। कितना मीटर है? 14 मीटर है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 14/2। काट करके कितना? 7 मीटर, ठीक है ना। व्यास दिया है 14 मीटर, तो त्रिज्या आ जाएगा कितना? 7 मीटर। अब यहां पर लिख देना बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr² πr² बराबर 10, ठीक है। पाई का मान रखना है यहाँ क्या? 22/7। आर स्क्वायर, तो आर का मान क्या है? 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा अगुना एच का मान निकालना है बराबर 10। अब इसको हल कर देना है। 22/7 गुना 7 का स्क्वायर, 7 गुना कितना? एच बराबर क्या? 10। ध्यान दीजिए, ये 7 से ये 7 क्या हो जाएगा? कट जाएगा ना। अब यहां देखिए ये भी कटेगा। 11 दूना 22। 11 दूना कितना होता है? 22। 11 से इसमें भागा लगा देंगे। फिर यहां भी 11 दूना 22। अब 23 में से 22 घटा, कितना बचा? एक पर फिर 11, एक पर एक कितना होगा? 11। तब फिर 11 से भागा लगाएंगे तो एक मर्तबा लगेगा, इस पर 0 होगा, कट जाएगा। अब यहां देखिए 7 से फिर कट जा रहा है। 7 तिया 21। 7 तिया कितना? 21। 7 से कट जा रहा है तो यहाँ कितना हुआ? 30, ठीक है ना। अब फिर 2 से ये कट जाएगा तो 15। यहीं से आंसर आ गया H बराबर 15, ठीक है ना। यही आंसर हो गया 15 मीटर, ठीक है। तो इसका क्या कह रहा है? आंसर तो अभी नहीं हुआ ना, इसका कह रहा है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहां लिख देना बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, H आ गया है। बेलन
का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर लिखना है। सूत्र क्या होता है ना, 2 पाई RH। अब इसको हल कर देना है। 2 गुना 22/7 गुना R का मान कितना आया है 7, गुना H 15, 7 से 7 कट जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए कितना, तो 15 दूना पहले कितना होगा 30, 15 दूना 30 और 30 गुना 22, तो पहले 3 से 22 को गुना कर लेना है। 3 दूना 6, 3 दूना 6 और उस पर एक 0 आ जाएगा, तो 660 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। 660 मीटर स्क्वायर। 13 नंबर का सवाल देखना है। तेरह नंबर में कह रहा है एक बेलन का आयतन और इसकी ऊंचाई। तो पहले इसका ऊंचाई लिख देना है। बेलन का ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई यहाँ H बराबर लिख देना है 16 cm। इसकी त्रिज्या और फिर इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन दिया है तो यहाँ लिख देना है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का सूत्र है, सॉरी, बेलन का आयतन का मान है 5544। 5544 cm क्यू। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई R² H बराबर 5544। पाई का मान 22/7 गुना R² गुना H 16 बराबर 5544। सबसे पहले इसको 11 से काटेंगे। 11 एका 11, 11 दूना 22। इसको काटेंगे 11 पचे 55, 2 अंक उतरेगा तो यहाँ 0 होगा। फिर 11 चौके 44, 504 मर्तबे में कट जाएगा। अब यहाँ देखिए इसको काटेंगे, फिर 2 से इसको काट देंगे 2 से, तो कितना होगा 25, 25 दूना 50, 2 दूना 4, 252। ठीक है। अब यहाँ अगर हम लोग देख पा रहे हैं तो क्या होगा, 16 से 252 कटता है क्या, 16 एका 16, 16, 25 में से 16 घटाइए तो 25 में से 16 घटेगा कितना बचेगा 9 ना जी। हाँ 9/2 कितना होगा 92। 16 से नहीं कटेगा। हाँ 7 से कट जाएगा। क्या बोल रहा है रे, 16 R² बराबर लिख देंगे 7 से इसमें गुना करके 252 गुना 7। ठीक है। तो यहाँ पर R² बराबर लिखेंगे। ठीक है। 252 गुना 7/16, रूट स्क्वायर हटा लेंगे, रूट दिए हैं उधर। तो यहाँ से R बराबर लिखना है 252 का, फिर खंड कर लेना है। वर्गमूल निकालना है तो 252 का खंड करना पड़ेगा। 2 से लगाएंगे यही ना। तो इसमें 11 से लगेगा 11 गुना 11। ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये
252 को लिखेंगे 2 गुना 11 गुना 11 गुना 7। सही से काटा गया है ना? 2 से इसमें भागा लगाएंगे तो 7 से कौन कटेगा? 252। क्यों काटेंगे 7 से 252 को? नीचे से थोड़े कटता, ऊपर से ऊपर कटता है। ये ऊपर से ऊपर ही कटेगा, नीचे से नहीं काटेंगे उसको। देख रहा है ना, यहाँ लिखे हैं 2 से खंड जो किए हैं 126। हाँ, अब कितना मरतबे लगेगा? 2 से फिर लगेगा, कितना होगा? तो कितना होगा? 2 से लगाएंगे तो फिर 2 से लगेगा इसमें, तो कितना हुआ? 63। फिर अब 3 से लगेगा, कितना? 21। फिर 3 से लगेगा 7। तो इसको ऐसे लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7। एक 7 आई है, पहले 7 है ना जी? हाँ। अब 16 को लिख देंगे 4 गुना 4। ठीक है, तो यहाँ r बराबर लिख देंगे। अब वर्गमूल निकाल करके 2 गो 2 है तो 1 गो 2 बाहर आएगा, 2 गो 3 है तो 1 गो 3 बाहर आएगा, 2 गो 7 है तो 1 गो 7 बाहर आएगा, बट्टे कितना? तो 1 गो 4 बाहर आएगा, यही ना? तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4। अब कितना होगा? r बराबर 7/21/2। r का मान 21/2। r का मान 21/2 हो गया। त्रिज्या एक आंसर यह हो गया 21/2। इसको दशमलव में बदलेंगे तो तो कितना होगा? 10.5। आंसर देखिए कितना नंबर का सवाल था? 13 नंबर का। तो एक आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना? एक आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद इसमें एक चीज और कहा है निकालने के लिए, क्या? इसमें एक चीज और कहा है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यहां लिख देना है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2π/RH। 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना r का मान कितना आया है? 21/2। तो 21/2 ऊंचाई ऑलरेडी दिया गया है 16। अब इसको काटेंगे 7 तिया 21, ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है ना? 16 तिया 48, 48 गुना 22 करेंगे, 48 गुना 22। तो 48 गुना 22 हो जाएगा 6 9 6 15 10 10 56। 48 गुना 22 10 56। आंसर देखिए इसका मीटर स्क्वायर होगा, cm स्क्वायर होगा। आंसर हो गया। तेरह नंबर का हो गया। 14 नंबर का सवाल अब देखना है। 14 नंबर का सवाल, इसके बाद आपका होमवर्क हो जाएगा, बाकी आपको दिमाग लगा करके बनाना पड़ेगा। इसी टाइप पे सारा सवाल सेटअप है, ठीक है ना? 13 बना दिए। 14 का एक सवाल और देख लीजिए। 15 16 17 का होमवर्क फिर रहेगा। तो क्या है 14 में? ध्यान से देखिए, कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिमिति 88 cm है, ऊंचाई 5 cm है। तो पहले बेलन का ऊंचाई लिख देना है। बेलन का ऊंचाई h बराबर कितना है? h का मान कितना है? 5 cm।
5 cm लिख देना है। और इसके आधार का परिमिति दिया है, तो यहाँ पर लिख देना बेलन के आधार का परिमिति कितना दिया है 88, तो 88 नोट कर देना। अच्छा, आपको बताए थे थ्योरी में बेलन के आधार का आकृति कैसा होता है, ये बेलन बनाए थे ना जी, तो बेलन के आधार का आकृति कैसा होता है, ये आकृति बताए थे, ये आकृति कैसा होता है वृत्ताकार, वृत्त का परिधि है, इसका मतलब ये 88 जो है वृत्त का परिधि है। वृत्त का परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr, लिखे है ना पीछे फॉर्मूला में, वृत्त का परिधि का सूत्र होता है 2πr और इसको लिख देंगे 88 के बराबर। ठीक है, अब इसको हल कर देना है, तो 2 गुना 22/7 गुना r, तो अब देखिए बराबर कितना लिखेंगे 88। ठीक है, तो सबसे पहले इसको काट देना है, 4 मर्तबे में कट जाएगा, 22 गुना 4 करेंगे तो 88 हो जाएगा। ठीक है ना, और 2 से 4 फिर 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो r जो है ना r बराबर हो जाएगा 7 गुना 2 या 2 गुना 7 कहे तो ये दोनों में गुना हो जाएगा बाय क्रॉस, 7 दूना 14 cm हो जाएगा आपका मतलब इसका त्रिज्या। अब इसमें क्या कह रहा है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा, है ना, मतलब क्या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो लिख देना है बेलन का वक्र पृष्ठ क्या क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πrh, 2 गुना 22/7 अगुना r का मान कितना 14 अगुना h का मान कितना 5, 7 दूना 14। ठीक है ना। अच्छा यहाँ देखिए 2 दूनी 4, यही ना, 4 पंचे 20, अब 20 गुना करेंगे 22, तो 22 दूना कितना होता है 44, इस पर एक 0 हो जाएगा, cm²। तो ये 14 का आपका आंसर देख लेना 440 cm² है। ठीक है, 18 नंबर का आप सवाल समझना है। 18 नंबर से सवाल को अब समझिए, क्या है सवाल में कह रहा है 2 लंब वृत्तीय बेलनों की त्रिज्या है का अनुपात दिया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ सबसे पहले लिखना है माना कि पहले बेलन, माना कि पहले बेलन की त्रिज्या, पहले बेलन की त्रिज्या r1 बराबर लिख देना है 2x, अनुपात में है। फिर नीचे लिख देना है दूसरे बेलन की त्रिज्या, कोष्ठ में लिख देना r2 बराबर 2:3 है, तो इसका हो जाएगा 3x। फिर कह रहा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, तो लिख देना पहले बेलन का ऊंचाई मतलब h1 5x, उसके बाद दूसरे बेलन का ऊंचाई h2 कितना 3x। चलिए, तो ये हो गया। अब कह रहा है उन बेलनों के आयतनों का अनुपात बताइए, आयतनों का अनुपात, यहाँ पर लिख देना अनुपात। अनुपात बराबर पहले बेलन का आयतन
पहले बेलन का आयतन बटे दूसरे बेलन का आयतन, दूसरे बेलन का आयतन। पहले बेलन का आयतन हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर H1, दूसरे बेलन का हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर H2। आयतन का सूत्र होता है पाई R स्क्वायर H, तो R1 R2 है, आज R1 H1 है, R2 H2 है, तो पाई से पाई पहले कट जाएगा। R1 का मान कितना है 2x का होल स्क्वायर गुना H1 का मान है कितना 5x बट्टे फिर क्या है दूसरे बेलन का 3x, दूसरे बेलन का त्रिज्या 3x का स्क्वायर गुना ऊंचाई क्या है 3x। हल कर देना है, पहले 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर गुना 5x। अब यहाँ पर हो जाएगा 9x स्क्वायर गुना 3x, x से x कट जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देख पा रहे हैं कि कटने का ऊपर नीचा नहीं चांस है, तो इसलिए क्या कर देंगे गुना, पंचों के 20 नौतिया 27, तो 20:27 इसका आंसर हुआ। आयतनों का अनुपात। 19 नंबर का सवाल देखते हैं। अब सबसे पहले उसका क्या दिया है, व्यास दिया है, तो लिख देना है 19 में बेलन का व्यास, बेलन का व्यास D बराबर 28 मीटर, तो यहाँ से त्रिज्या बराबर लिख देना 28/2, काट देना है 14 मीटर हो जाएगा। 14 मीटर हो गया त्रिज्या। टंकी की धारिता दिया है, बेलनाकार टंकी की धारिता, धारिता का अर्थ होता है क्या, आयतन 6160 मीटर क्यूब। आयतन का सूत्र होता है पाई R स्क्वायर H बराबर 6160 हो जाएगा। पाई का मान 22/7 गुना R स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर गुना H बराबर 6160। अब इसको हम लोग भागा लगाएंगे 22 से 11 से पहले भागा लगाइए, 616 में कटेगा क्या, 11 पचे कितना, 11 पचे 55। अब 55 मतलब 61 में से 55 घटेगा तो कितना बचेगा, हाँ 6 पर 6 66 हो जाएगा ना, तो मतलब कट जाएगा। तो पहले 11 दूना 22 कटेगा 11 से, 11 दूना 22, इसको काटेंगे 11 से, 11 पचे 55, 11 छाके 66, इस पर एक 0 हो जाएगा। फिर 2 से ये कट जाएगा, एक 280 हो जाएगा, 28 दूना 56 होता है ना, 280 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख देंगे 1/7 गुना, यहाँ 1 बच जाएगा, 14 गुना 14 गुना H बराबर 280। अब ये देखिए, ये 7 दूना कितना होगा 14, और 14 दूना कितना होता है 28 होता है ना, तो यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से ये 20 कट जाएगा, कितना 10, तो H बराबर फाइनली क्या आएगा 10 मीटर। ऊंचाई क्या हो जाएगा 10 मीटर, ठीक है। तो इसमें कह रहा है क्या, इसका ऊंचाई गहराई ज्ञात करने के लिए, तो गहराई देख लीजिए इसका
19 नंबर का सवाल में 10 मीटर गहराई, एक आंसर आ गया 10 मीटर, ठीक है ना। यही हुआ गहराई। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसको अंदर से पेंट करके इसका खर्चा निकालने के लिए तो पहले लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 पाई RH। 2 गुना 22/7 गुना R का मान कितना आया है 14, H का मान कितना है 10, तो ये कट जाएगा 7 दूना 14, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 गुना 8 सॉरी 4 गुना 22 तो कितना 88, 88 गुना 10 तो 810 सॉरी 88 पर 0 हो जाएगा 880, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इसमें कह रहा है ₹2.80 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से टंकी के आंतरिक पेंट कराने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखना है पेंट कराने का खर्च, पेंट कराने का खर्च बराबर 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है ₹2.80, तो 88 मीटर स्क्वायर है तो गुना हो जाएगा 880 गुना कितना ₹2.80, ठीक है ना। सबसे पहले ये पॉइंट को हटा लीजिए तो कितना होगा 1010, ये 0 कट जाएगा। अब 88 गुना 28 करके देखिए कितना होता है 88 गुना 28 तो कितना होगा 8 64, 8 दूना 16, 16 कितना 6, 16 6 22, ठीक है ना। 4 6 4 2 24 64, 24 64 रुपए। देखिए आंसर 24 64 रुपए, ठीक है। बीस नंबर का सवाल दीजिए। जैसे आपको परिभाषा बताए थे पीछे क्लास में उसी पर आधारित यह सवाल है, ठीक है। अब यहाँ देखने का काम कीजिए सवाल में क्या कह रहा है, इसी कागज से हम लोग समझेंगे, ये भी कागज ही है। सवाल में कह रहा है आयताकार, एक आयताकार कागज 10 सेंटीमीटर चौड़ाई है। तो ये देखिए एक आयताकार कागज है ना, तो इसमें चौड़ाई कौन हुआ बताइए, ये हुआ चौड़ाई, क्या ये क्या हुआ लंबाई, या ये क्या हुआ चौड़ाई। तो चौड़ाई है इसका 10 cm, कितना है 10 cm, और उसका 12 पाई क्या है लंब, 12 पाई cm क्या है लंबा, 12 पाई cm क्या है लंबा है। कह रहा है उसे गोल मोड़कर तथा 2 किनारों को सटाकर 10 cm ऊंचा एक लंब वृत्तीय बेलन बनाया गया, बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ये इसको गोल मोड़ दिया गया, कैसे, तो इस ढंग से ऐसे नहीं मोड़ा है, ठीक है ना, ऐसे मोड़ा है, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये कुछ इस ढंग से मोड़ा है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे मोड़ दिया गया है, तो ठीक है ना, ऐसे मोड़ दिया गया है। तो ये कह रहा है एक बेलन बनता है, क्या बनता है बेलन। तो बेलन जो बनता है इसका कार्य त्रिज्या ज्ञात करने के लिए, क्या ज्ञात करने के लिए त्रिज्या। तो सबसे पहले वो 12 पाई जो है पूरा घूम गया ना जी, लंबाई जो है पूरा घूम गया ना, तो ये लंबाई जो पूरा घूमा वो क्या हो जाएगा परिधि हो जाएगा, क्या हो जाएगा परिधि हो जाएगा। क्या कह रहा है 12 पाई cm लंबा को मोड़ करके घुमा दिया गया, ठीक है। तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए क्या करेंगे लिखेंगे सबसे पहले आयताकार कागज, आयताकार कागज, आयताकार कागज की लंबाई कितना है 12 पाई, 12 पाई, ठीक है cm, और इसका चौड़ाई
चौड़ाई क्या है? चौड़ाई क्या है? 10 cm, 10 cm, ठीक है। अब इसका क्या कर रहा है हम लोग को, क्या ज्ञात करने के लिए? बेलन की त्रिज्या। तो यहाँ लिखना है बेलन का परिधि, बेलन का परिधि, ध्यान से सुनना है। बेलन का परिधि क्या होगा? जो आप देख रहे हैं ना, लंबाई को मोड़ करके इसको जो है क्या बनाया गया? बेलन बनाया गया है। तो जितना इसका लंबाई को मोड़ा गया है वही उसका परिधि हो जाएगा। तो लंबाई कितना है? 12 पाई ना, तो परिधि 12 पाई हो जाएगा। किसका? बेलन का परिधि 12 पाई हो जाएगा। अब इससे हल करते हैं। बेलन का परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई r। बेलन का परिधि मतलब बेलन के आधार का परिधि, तो इसको लिख देंगे 12 पाई। अब इसको हल कर देना, 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना क्या? r बराबर 12 पाई, ठीक है ना। तो पाई को पाई ही रहने देते हैं, ठीक है ना, गुना r। तो पाई से पाई कट जाएगा और 2 से ये कट जाएगा, 2 छाके 12। तो r बराबर कितना हुआ? 6। चेक कीजिए आंसर, 20 का 6 cm। देखिए आंसर है, आंसर देख लीजिए, 6 cm। समझ में आया बात जो अभी हम बोले? इसी ढंग से ये सवाल पूछते हैं। बहुत कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। अब 21 नंबर का सवाल देखिए क्या कह रहा है। 21 में कह रहा है, 21 नंबर की सवाल को अपनी गणित पर ध्यान दीजिए। सवाल पढ़ने वक्त बार बार कह रहे हैं गणित पर ध्यान देने के लिए, नहीं तो मारेंगे। 21 में कह रहा है 3 मीटर किनारे वाले एक घनाकार काठ मतलब लकड़ी के टुकड़े में से लंबत एक बेलनाकार छेद काट लिया गया है जिसकी त्रिज्या 1 मीटर है। बचे हुए काट का आयतन ज्ञात करें, ठीक है ना। तो सबसे पहले 3 मीटर किनारे वाले एक घन है और उसमें से क्या काटा गया है? तो इसका मतलब एक बेलन काट लिया गया है। तो बचे हुए काट का आयतन पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिए 21 नंबर को। तो सबसे पहले इसमें लिख देना है घन का भुजा, ठीक ना, घन का भुजा बराबर 3 मीटर, ठीक है। तो इसमें फिर जाकर के 1 मीटर त्रिज्या का क्या काटा? बेलन। तो यहाँ लिख देना बेलन का त्रिज्या मतलब r बराबर कितना? तो 1 मीटर। कितना? 1 मीटर। अच्छा, ऊंचाई कितना होगा? तो जितना इसका किनारा है वो उसका ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है ना। ऊंचाई इसकी किनारे के बराबर होगा, क्योंकि पूरे काटा समुच्चय में तक घन में से काटा गया है। तो इसका हो जाएगा ऊंचाई 3 मीटर ही, ठीक है ना। कह रहा है इसमें से जब ये काट लिया गया तो बचे हुए काट का आयतन ज्ञात करें। तो नीचे लिख देना शेष काट बुझ रहे हैं ना। काट किसको बोलते हैं जी? लकड़ी को। कह रहा बचे हुए लकड़ी का आयतन यानी काट का आयतन। तो देखिए घन के आयतन में से बेलन के आयतन को घटा लेना है। यहाँ लिखना है घन का आयतन माइनस किसका? तो बेलन का आयतन। घन का आयतन का सूत्र क्या होता है जी? भुजा Q होता है ना। ये लिख दिए भुजा Q, यहाँ पर भुजा Q लिख दिए। चलिए सूत्र ही पहले लिख दे रहे हैं, भुजा Q माइनस बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई r² h होता है ना। अब यहाँ मान बैठा देना है,
भुजा का मान 3, 3 का होल क्यूब माइनस पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर, आर मतलब 1 का स्क्वायर गुना h 3। अब इसको हल कर देना है, तो ये हल होगा तो कितना होगा, 9 3 3 9 27 माइनस ये क्या हो जाएगा, तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 क्या होगा, 1 से गुना होगा 3 में तो 3 होगा, 3 से गुना होगा ना 22 में तो 22 दिया 66/7। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इसका एलसीएम लेकर के हल कर देना है। ठीक है, एलसीएम लेकर के हल कर देना है। एलसीएम कितना होगा 7, तो 7 गुना 27 होगा, 7 49 और 7 दूना 14 4 18 189 है ना, माइनस 66 घटाइए तो 189 माइनस 66, 9 में से 6 गया 3 है ना, यहाँ पर 8 में से 6 गया 2, 1 का 1 यहाँ बटे कितना 7। आंसर दशमलव में होगा, हो सकता है 21 नंबर का आंसर देख लीजिए। 21 नंबर का आंसर पूर्णांक में दिया है, बिल्कुल सही। किस में दिया है, पूर्णांक में। तो अब पूर्णांक में बदलने के लिए आप लोग को होना चाहिए, तो क्या होगा पूर्णांक में बदलने के लिए, सबसे पहले 7 का 7 भागा लगाएंगे, 7 से भागा लगाएंगे 127 में, तो 7 का 7 लगेगा ना जी। तो यहाँ पर क्या बचेगा 5, 5 पर 3 53। अब 7 से लगाएंगे, कितना मरतबे लगेगा, 7 7 49, 7 8 56, तो 7 मरतबे से लगेगा ना, कितना हो जाएगा 7 8 56, यही ना जी। 7 8 नहीं 7 से नहीं लगा, 8 से नहीं लगेगा ना, 7 7 49, तो कितना बचा हासिल 4 ना। तुम लोग को घाटा भी नहीं होता, काहे पर रहा है तुम लोग रे। हाँ, तो कितना होगा 17.4/7 मीटर क्यूब। आप आंसर देख सकते हैं। ठीक है, इक्कीस नंबर का 17.4/7 मीटर क्यूब। अब यहां देखिए 22 23, ठीक है ना, 22 23 24, ये 3 सवाल है जो आपको 20 नंबर पर मतलब 20 नंबर से मतलब संबंधित है। ठीक है ना, तो यहां जो आप क्या देख रहे हैं, देखिए ध्यान से 22 नंबर। ठीक है, गणित की ओर ध्यान देने के लिए बोल रहे हैं ना। 22 नंबर 23 नंबर 24 नंबर, ठीक है ना, वो 20 पर आधारित है। ठीक है, जैसे 20 का सवाल बनाए हैं ठीक उसी प्रकार से बनाना है। इसमें कारा 22 में एक आयताकार कागज का टुकड़ा 22 cm लंबा तथा 10 cm चौड़ा, इस कागज के टुकड़े को लंबाई के अनुदिश, जैसे इसमें लंबाई के अनुदिश मोड़ करके आपको बताए थे। ठीक है ना, लंबाई के अनुदिश मोड़ कर एक बेलन बनाया गया, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए त्रिज्या चाहिए, ऊंचाई दिया गया है। हाँ, ऊंचाई क्या दिया गया है, तो ऊंचाई वो आपका जो अभी लिखा गया है कितना 10 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई ही है, चौड़ाई है ना, तो ये ऊंचाई में बदल जाएगा। ठीक है ना, जब उसको मोड़ा जाएगा तो सबसे पहले ये जो 22 है वो 22 क्या हो जाएगा, बेलन के परिधि हो जाएगा। बेलन का क्या हो जाएगा, परिधि। बेलन का परिधि क्या होगा, क्या होगा जी 22, बेलन का परिधि 22। सूत्र क्या होगा 2 पाई आर बराबर क्या लिखा जाएगा 22। ठीक है ना, 2 पाई आर बराबर क्या लिखा जाएगा 22। 2 पाई आर, इससे हल करके आर निकाल लेना है। आर निकलेगा, ऊंचाई 10 cm है तो आयतन निकल जाएगा ना। हाँ, तो आर है और एच है, तो ऊंचाई मतलब आयतन निकालने में क्या सूत्र है, पाई आर स्क्वायर एच, दोनों का मान बैठा कर हल कर देना है। ठीक है ना, तो ये 24 तक आपका होमवर्क रहा, ये बना के आना है। पीछे आपको कहां से कहां तक होमवर्क दिया गया है, 10 से आपको
11, 10 से 11, फिर हम पीछे आगे भी बताए हैं उसमें भी होमवर्क है, ठीक है ना। 15 से 17, 15 से 17 और आपको 10 से 11 और 22 से 24, ये आपका होमवर्क है, ठीक।